आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में लोग सादगी और अपनापन से भरा जीवन जीते थे। वहां की मिट्टी में एक अलग सी खुशबू थी, खेतों की, मेहनत की और दिल की। हर साल जब दिवाली आती तो गांव की गलियां दियों से जगमगा उठती थीं। घरों की दीवारों पर गोबर और मिट्टी से बने चित्र, आंगनों में रंगोली और बच्चों की हंसी की गूंज, यही होती थी असली दिवाली। गांव की औरतें सुबह से ही सफाई में जुट जाती, बच्चे नदी किनारे से मिट्टी लाकर दिए बनाते और बूढ़े लोग मंदिर की सजावट में लग जाते। पर इस बार कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि शहर से आने वाला था राधे का चचेरा भाई आरव, जो पहली बार गांव में दिवाली मनाने आ रहा था। आरव मुंबई में रहता था। ऊंची इमारतों, चमकते बाजारों और तेज रफ्तार जिंदगी के बीच उसका बचपन बीता था। उसके लिए दिवाली का मतलब था नए कपड़े, ढेर सारे पटाखे, महंगे गिफ्ट्स और फोटोशूट। जब आरव गांव पहुंचा तो उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया है। ना बिजली की लाइटें, ना डीजे की आवाज, बस मिट्टी की खुशबू और सादे लोग। उसने चिढ़कर कहा, यहाँ तो दिवाली भी बोरिंग है। ना कोई शोर, ना पटाखे, ये कैसी दिवाली? भैया, यह दिवाली शोर से नहीं, शांति से मनाई जाती है। असली रोशनी तो दिल में होती है, आसमान में नहीं। दिल में रोशनी, वो भी बिना पटाखों के? अरे दिवाली का मजा तो धमाके में है। राधे बस मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि आरव को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। गांव में चारों तरफ चहल पहल थी। बच्चे मिट्टी से दिए बना रहे थे, औरतें चूल्हे पर गुड़ के लड्डू और चिवड़ा बना रही थीं। आरव ये सब देखता रहा। उसे अजीब लग रहा था कि लोग इतनी मेहनत से मिट्टी के दिए क्यों बनाते हैं, जब बाजार में रंग बिरंगे लाइट्स और प्लास्टिक के दिए मिलते हैं। वो बोला, राधे, ये सब पुराने जमाने की चीजें हैं। अब LED लाइट्स का जमाना है। पुराने जमाने की चीजें ही तो दिल में नया उजाला लाती है। देखना, मैं ऐसी दिवाली मनाऊंगा कि पूरा गांव चमक उठेगा। वो अगले ही दिन शहर गया और ढेर सारे पटाखे, रॉकेट्स और अनार लेकर लौटा। दिवाली की रात आई। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। गांव के घरों में दिए जल चुके थे। हर कोई अपने परिवार के साथ पूजा में व्यस्त था। पर आरव ने अपने दोस्तों के साथ पटाखों का डिब्बा खोला और आंगन में लग गया धड़ाम। फटाक, बूम, पूरा गांव शोर से गूंज उठा। छोटे बच्चे डर गए, बूढ़े लोगों के कानों में तकलीफ होने लगी। गायें और बकरियां भागीं। एक दिया हवा से गिरा और पास की सूखी पत्तियों में आग लग गई। राधे दौड़कर बोला, आरव भैया, रुकिए, ये आग फैल जाएगी। सभी लोग मिलकर आग बुझाने लगे। सौभाग्य से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आरव हक्का बक्का रह गया। मुझे लगा था मैं मजा कर रहा हूं, पर सब डर गए। बेटा, दिवाली डर की नहीं, प्यार की होती है। जो उजाला दूसरों को नुकसान पहुंचाए, वो अंधेरा कहलाता है। आरव चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें झुक गईं। अगले दिन आरव ने देखा, राधे और गांव के बच्चे छोटे छोटे दिए रंग रहे थे, उनमें तेल भर रहे थे और हर घर के दरवाजे पर रख रहे थे। आरव ने पूछा, तुम्हें मजा आता है ये सब करने में? बहुत। जब ये दिए जलते हैं तो लगता है जैसे हमारी मेहनत भी चमक उठी। आरव ने भी कुछ दिए उठाए और उन्हें सजाने लगा। धीरे धीरे वो इस सादगी में खो गया। जब रात आई और सारे दिए जले तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। हवा में घी के दिए की खुशबू, बच्चों की हंसी और मंदिर की घंटियां, सब कुछ जादुई लग रहा था। आरव बोला, राधे, अब समझ आया। असली दिवाली तो ये है जहां दिल भी जलते हैं और अंधेरा खुद ब खुद मिट जाता है। सही कहा भैया, दिया छोटा होता है पर रोशनी बड़ी होती है। अगली सुबह आरव ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, इस साल से हम नो पटाखा दिवाली मनाएंगे। हम अपने गांव को रोशनी, फूलों और मुस्कान से सजाएंगे। सभी बच्चों ने तालियां बजाईं। उन्होंने साथ में रंगोली बनाई, पौधे लगाए और एक नारा लिखा, दिया जलाओ, दिल रोशन करो, बिना पटाखों की दिवाली मनाओ। आरव ने महसूस किया कि शांति में जो खुशी है वो शोर में नहीं। वो पहली बार इतना सुकून महसूस कर रहा था। उस रात आरव अपने चाचा के आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। दूर तक दियों की कतारें थी, मानो सितारे जमीन पर उतर आए हों। वो बोला, राधे, ये दिए सच में बोलते हैं, अंधेरा मिटाओ, उम्मीद जगाओ। भैया, यही दिवाली का मतलब है। जब भीतर का अंधेरा मिटे तो हर दिशा में उजाला फैलता है। इस बार की दिवाली मेरे लिए सबसे खास है।
मैं शहर जाकर सबको बताऊंगा कि दिवाली का असली मजा पटाखों में नहीं, दिए जलाने में है। कुछ हफ्तों बाद जब आरव शहर लौटा तो उसके दोस्तों ने पूछा, कितनी मस्ती की गांव में, कितने पटाखे उड़ाए? आरव मुस्कुराया और बोला, एक भी नहीं। इस बार मैंने सिर्फ दिए जलाए, और यकीन मानो वो रोशनी अंदर तक पहुंची। सच में? बिना पटाखों की दिवाली कैसी लगी? पहली बार समझ आया कि दिवाली का असली मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर, न कि धुएं से आकाश की ओर। आरव ने शहर के स्कूल में एक छोटा अभियान शुरू किया, इको फ्रेंडली दिवाली, रोशन दिलवाली। बच्चों ने पोस्टर बनाए, दिए सजाए और सभी से कहा, प्लास्टिक नहीं, पटाखे नहीं, सिर्फ प्यार और दिए। धीरे धीरे आरव की ये मुहिम फैल गई। टीवी और अखबारों में खबर आई कि एक छोटे से गांव की सादगी ने एक बड़े शहर की सोच बदल दी। 1 साल बाद जब फिर दिवाली आई तो आरव ने गांव का दौरा किया। इस बार न वो पटाखे लाया, न दिखावा किया, बस हाथ में एक दिया लेकर पहुंचा। राधे बोला, भैया, अब तो आप पूरे गांव के प्रेरणा बन गए हैं। नहीं राधे, प्रेरणा तो तुम हो। तुमने मुझे सिखाया कि छोटा सा दिया भी अगर सच्चे मन से जले तो पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। मुंबई के उसी स्कूल में अब कुछ नया चल रहा था। बड़ी दिवाली आने वाली थी, पर इस बार बच्चों की चर्चा पटाखों की नहीं, दियों की थी। आरव अपने स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में बोला, दोस्तों, दिवाली का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं, जिम्मेदारी भी है। जब हम पटाखे जलाते हैं तो कुछ पल की खुशी के बदले हम हवा, जानवरों और खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। स्कूल में सन्नाटा छा गया। हर बच्चा सोचने लगा, क्या सच में वो सही कर रहे थे? टीचर मुस्कुराईं। बहुत अच्छा आरव, तुमने सही कहा। इस बार हमारा स्कूल भी इको फ्रेंडली दिवाली मनाएगा। स्कूल में एक प्रतियोगिता रखी गई, सबसे सुंदर दिया सजाओ। बच्चे अपने अपने तरीके से दिए रंगने लगे। किसी ने उसमें फूलों के डिजाइन बनाए, किसी ने उसमें आशा का संदेश लिखा। आरव ने अपने दिए पर लिखा, अंधेरा मिटाओ, दिल जगाओ। उधर कुछ बच्चे अभी भी बोले, पर बिना पटाखों के दिवाली में मजा नहीं आएगा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और उसने सबको बताया कि कैसे रामपुरा गांव के लोगों ने सिर्फ दिए जलाकर दिवाली मनाई थी। कैसे वो दिए इतने सुंदर लगे कि तारों ने भी उनसे ईर्ष्या की। बच्चे ध्यान से सुनने लगे। धीरे धीरे सबकी आंखों में वही चमक आने लगी जो उस गांव में थी। आरव के माता पिता पहले सोचते थे, बच्चों को खुश रखने के लिए पटाखे जरूरी हैं, पर इस बार उन्होंने देखा कि आरव और उसके दोस्तों ने अपने हाथों से घर सजाया, दिए जलाए और एक छोटा सा गार्डन बनाया। आरव की मां ने कहा, बेटा, इस बार तुम्हारा कमरा कितना सुंदर लग रहा है, बिना एक भी लाइट के। माँ, अब मुझे समझ आ गया है, रोशनी बिजली से नहीं, प्यार से आती है। हम भी इस बार बिना पटाखों के दिवाली मनाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। आरव को लगा जैसे उसका सपना धीरे धीरे सच हो रहा हो। आरव ने तय किया कि वो फिर से रामपुरा जाएगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं, अपने स्कूल के दोस्तों और टीचर्स के साथ। गांव वालों ने जब सुना कि शहर के बच्चे आने वाले हैं तो सब बहुत खुश हुए। राधे दौड़ता हुआ आया और बोला, भैया, आप फिर आए, इस बार तो पूरी टोली लेकर। गांव के बच्चों ने शहर के बच्चों को मिट्टी के दिए बनाना सिखाया। शहर के बच्चों ने रंगोली बनाना सिखाया। दोनों मिलकर मंदिर, गलियों और स्कूल को सजाने लगे। दिवाली की सुबह गांव के बाहर की नदी के किनारे सबने मिलकर पौधे लगाए। आरव ने कहा, हम जब एक दिया जलाते हैं तो हम प्रकृति से वादा करते हैं कि हम अंधेरा नहीं फैलाएंगे। एक छोटी लड़की ने पूछा, तो क्या पेड़ भी दिया है? आरव मुस्कुराया। हाँ, पेड़ भी एक दिया है जो दिन में हमें रोशनी और हवा देते हैं। पहली बार देखा कि बच्चे दिवाली पे पौधे लगा रहे हैं। ये तो सच्ची पूजा है। शाम हुई। पूरा रामपुरा गांव दियों की माला से जगमगा उठा। न कोई शोर, न कोई धुआं, बस चारों तरफ शांति और उजाला। आरव और राधे ने मिलकर हर घर के बाहर एक एक दिया रखा। बच्चे गा रहे थे, दिया जलाओ, दिल रोशन करो, प्रकृति से प्यार करो। जब उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर दिए जलाए तो ऐसा लगा मानो आसमान खुद मुस्कुरा रहा हो। तारे पहले से ज्यादा चमक रहे थे। आरव ने ऊपर देखा और कहा, देखो राधे, लगता है तारे भी आज खुश है। क्यों नहीं होंगे? आज धरती भी तो आसमान जैसी लग रही है। दिवाली खत्म हुई, पर उस रात की रोशनी दिलों में रह गई। आरव जब शहर लौटा तो उसने एक बड़ा अभियान शुरू किया। रोशन दिलवाली, हर घर दिया। हर मोहल्ले, हर स्कूल में बच्चों ने प्लेज लिया।
हम पटाखे नहीं जलाएंगे, हम धरती को नहीं जलाएंगे, हम दिए जलाकर दिलों को जगमगाएंगे। धीरे धीरे अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया में इस मुहिम की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, देखो, एक बच्चे की सोच ने पूरा देश बदल दिया। कुछ महीनों बाद आरव के स्कूल को प्रधानमंत्री कार्यालय से एक पत्र मिला। प्रिय आरव, तुम्हारी सोच ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। तुमने हमें दिखाया कि पर्यावरण और परंपरा साथ साथ चल सकते हैं। तुम्हें बाल प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। पूरा स्कूल झूम उठा। टीचर की आंखों में आंसू थे। आरव ने मंच पर जाकर कहा, ये सम्मान मेरा नहीं, उन सभी का है जिन्होंने दिया जलाकर किसी का दिल रोशन किया। उधर रामपुरा में राधे बड़ा होकर पर्यावरण कार्यकर्ता बन गया। वो हर साल गांव-गांव जाकर बच्चों को समझाता, दिवाली सिर्फ पटाखों से नहीं, प्रकृति से प्यार से मनाओ। उसने अपने गांव के स्कूल में दिया बनाओ दिया बचाओ अभियान चलाया। गांव के बच्चे अब मिट्टी के दिए बनाकर शहरों में भेजते थे। इससे न सिर्फ गांव की अर्थव्यवस्था बढ़ी, बल्कि सबके दिल भी रोशन हुए। 5 साल बाद आरव और राधे फिर मिले। रामपुरा का मेला चल रहा था और बीच में एक बड़ा बोर्ड लगा था, स्वागत है नो पटाखा दिवाली महोत्सव में। गांव के हर कोने में दियों की कतार थी। बच्चे गा रहे थे, बड़े नाच रहे थे और आसमान साफ था। आरव ने कहा, राधे, याद है जब पहली बार मैं यहाँ आया था तो मैंने आसमान को धुएं से ढक दिया था। और आज देखो, वही आसमान तुम्हें दुआ दे रहा है। दोनों ने साथ में एक दिया जलाया और उसे नदी में बहा दिया। दिया धीरे धीरे तैरता गया और दूर जाकर बाकी दियों में मिल गया, जैसे उनके दिल मिल गए हों। अब हर साल जब दिवाली आती तो देश के कोने कोने में बच्चे एक ही नारा लगाते, पटाखे नहीं, प्यार जलाओ। लोगों ने देखा कि हवा साफ है, आसमान नीला है और जानवर डर नहीं रहे। पक्षी फिर से गांव में लौट आए। नदियों में कचरा नहीं, फूल बह रहे थे। आरव ने कहा, जब इंसान बदलता है तो धरती मुस्कुराती है। दिवाली का मतलब सिर्फ अंधकार मिटाना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की अच्छाई को जगाना है। पटाखे पल भर की चमक है, पर एक दिया सदियों की सीख देता है। दिए जलाओ, दिल रोशन करो, यही सच्ची दिवाली है।